सुनते हैं कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन लिटेरी नाम के एक गांव में इसका विपरीत होता था। यहाँ के लड़के शाम ढलते ही चार दीवारी में कैद हो जाते थे और इसके बाद घर के बाहर पैर रखना इनके बस के बाहर की बात हो जाती थी। ये ठंडियों की शाम थी। कुछ लोग पशुओं को चरा कर घर लौट रहे थे, तो कुछ खेतों से तो कुछ अपने दूसरे कामों से। अभी तक तो चहल पहल मची हुई थी। बुजुर्गों की मंडली अलाव को घेर कर बैठी थी। सभी ने ऊनी कपड़े पहन रखे थे। बाल बच्चे घरों के बाहर अपने अपने आंगन में खेल रहे थे और वहीं उनकी माएं रात के खाने के लिए चूल्हा जलाए बैठी थीं। गांव में अक्सर लाइट नहीं रहती थी, आज भी नहीं थी। घरों के भीतर बाहर लालटेन जली हुई थी। तभी जानकी आंगन में चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाए हुए अपनी 16 साल की बेटी से बोली, ए कमला, जाकर घर के भीतर से मसाले का डिब्बा तो ले आ। कमला, जो अब तक अपनी छोटी बहन प्रीति को जोड़ना घटाना सिखा रही थी, उसके चेहरे पर डर के भाव उभर आए। जानकी की नज़र जलते हुए चूल्हे पर रखी कढ़ाई के तेल में पड़ी प्याज पर थी, कहीं वो जल ना जाए। जब उसने महसूस किया कि कमला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, तो उसने हल्के तेज स्वर में कहा, सुनती नहीं है क्या? मसाले लेकर आ, प्याज जल जाएगी। हम नहीं जाएंगे अम्मा, ई प्रीति को पहुंचा दो ना। कमला साफ इनकार करते हुए बोली, काहे? हम पढ़ रहे हैं ना अम्मा, हम भी नहीं जाएंगे। प्रीति ने भी अपनी बात रखने में देरी नहीं की। वो पढ़ रही है ना, तू बैठी है, जा नहीं सकती? जा लेकर आ जल्दी, मेरी प्याज जल रही है, जल्दी जा। कहते हुए जानकी ने चूल्हे की आग कम करने के लिए एक लकड़ी बाहर खींच ली, लेकिन कमला चुपचाप बैठी रही। और फिर प्याज हल्की लाल हुई, फिर थोड़ी और इसके बाद जानकी ने कढ़ाई को उतारकर जमीन पर गुस्से से रखा और एक लकड़ी उठाकर कमला पर टूट पड़ी। कामचोर कहेंगी, जलवा दी ना मेरी प्याज, एक काम नहीं होता। कमला की चीखें सुनकर प्रीति अपनी स्लेट छोड़कर अंदर भागी और मसाले का डिब्बा लाकर उसने कढ़ाई दोबारा चूल्हे पर रखी और उसमें मसाले डालकर हल्का सा पानी मिला दिया। तभी बाजू वाली सविता वहाँ कमला को जानकी के कहर से बचाने पहुंची। अगला गई है क्या जानकी, क्यों मार रही है इसे? सविता ने जानकी के हाथ से लकड़ी छीनकर कहा। तो क्या करूं, सिर पर बैठा लूं? एक काम कहा वो भी नहीं किया। मेरी प्याज जलते जलते बची, मुझे कढ़ाई नीचे रखनी पड़ी। जानकी की सांस फूलने लगी थी। कमला अपने जख्म देख देख कर रो रही थी। क्यों कमला, माँ की बात नहीं मान सकती थी? गई क्यों नहीं? सविता ने कमला से तेजी से सवाल किया। अम्मा को सब पता है, लेकिन फिर भी हमें अंधेरे में अंदर जाने को बोल रही थी। हमें कितना डर लगता है ऐसे अंधेरे में। वहाँ कोई है भी नहीं, कमला सिसकते हुए बोली। सविता ने अपना माथा पीटा। हे भगवान, इस मंजरी के भूत ने तो गांव के बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा। हर किसी के जहन में उस भूतनी का डर भरा हुआ है। सविता बोली, अरे अंदर लालटेन जल रही है, मंदिर है, भगवान बैठे हैं, वहाँ इसे मंजरी नजर आएगी। और वैसे भी उस कुलक्षणी ने लड़कियों का कभी कुछ बिगाड़ा है जो उससे डर रही है? वो तो गांव भर के लड़कों को शिकार बनाती है। इसलिए तो मुझे भोलू की चिंता हो रही है। अपने किसी दोस्त की बहन की शादी में गया है, अब तक नहीं लौटा मेरा बेटा। जानकी राह को बेचैन निगाहों से देख बोली, चिंता मत कर, आ जाएगा भोलू, और कमला को भी माफ़ कर दे, बच्ची है। और फिर डर तो डर होता है, छोड़ अब, और तू ही जाकर ले आ जो लाना हो। सविता जानकी को समझाते हुए बोली, चाची, हम ले आए थे, हमने तो मसाला पका भी दिया, बस उसमें अब सब्जियां डालनी हैं। प्रीति सविता से बोली। जानकी ने उसे भी गुस्से से घूरा। सविता वहाँ से चली गई। जानकी कुछ देर कमला को देखती रही, फिर बोली, मंजरी मंजरी मंजरी।
फिर जाकर अपने चूल्हे से उलझ गई। जानकी के घर से 2-4 घर छोड़कर ही योगेश का घर था, जहां उसकी माँ खाना बनाकर अभी अभी ही फुर्सत हुई थी। फुर्सत होते ही वो योगेश का इंतजार करने बैठ गई। जरा देखकर तो आइए, ये कहाँ रह गया लड़का। कितनी बार कहा है सूरज ढलने से पहले ही घर आ जाया कर, मगर नहीं, उसे तो बस अपनी ही मन की करनी है। लो, हो गया तुम्हारा रेडियो चालू, अभी 7 ही तो बजे हैं। जानती हो ना वो 7:30 पर आता है रोज, फिर भी शाम होने से पहले ही बाट जोहने बैठ जाती हो। योगेश के बापू योगेश की अम्मा को समझाते हुए बोले, जो चूल्हे में बची आग के सामने बैठे हाथ सेक रहे थे। तुम नहीं समझोगे, माँ की चिंता कोई माँ ही समझ सकती है। कल ही की बात है, चमेली बता रही थी कि उसके लड़के ने गांव के बीच में बने कुएं के पास मंजरी को देखा। प्राण हाथ में लिए भागा लड़का, अब तक बुखार से उसका अंग अंग तप रहा है। भगवान ना करे हमारी योगेश के साथ उसने कुछ कर दिया तो। योगेश की माँ बेहद चिंता के साथ बोली, कुछ नहीं होगा उससे, रोज 7:30 पर आता है, अब तक कुछ ना हुआ तो अब क्या होगा। योगेश के बापू ने कहा, अब क्या होगा जानते नहीं, आज अमावस की रात है। अमावस की रात को ही तो उसका प्रकोप ज़्यादा होता है गांव भर के लड़कों पर, इसलिए बस चिंता खाए जा रही है। चिंता से योगेश की माँ का चेहरा पीला पड़ गया था। बस इसी तरह हर रात इस गांव की हर माँ की चिंता अपने बेटे को लेकर बढ़ जाती थी। अगर आप भी इस डर के पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरी कहानी अभागिन।